नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उत्तराखंड के औली और यहां पर सेना के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे, दशहरे का पर्व मनाएंगे। और आपको बता दें कि अभी शस्त्र पूजन कर रहे हैं। शस्त्र पूजन के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ सेना के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ सेना के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और अभी रक्षा मंत्री शस्त्र पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजयदशमी का पर्व सेना के जवानों के साथ ही मनाने का कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के औली पर पहुंचे हैं। औली में तमाम जवानों के साथ वो मौजूद हैं। शस्त्र पूजन वो कर रहे हैं वहां पर। उनके साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। कैनेडियंस अशोका पल्टन की 22 कैनेडियंस अशोका पल्टन की। मैं पवित्र है पवित्र। आगे बढ़ेंगे। अब लॉन्च में फंसे ट्रेनर्स का रेस्क्यू लगातार जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। घटना में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। यूपी, हरियाणा और हिमाचल समेत लोग भी, कई जगहों के लोग यहां पर शामिल बताए जा रहे हैं जिनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के भी 9 लोग शामिल हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वाले 2 ट्रेनर्स की शिनाख्त हो गई है। घटना में 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं जिनमें से 2 लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है। ये एवलांच में फंसे ट्रेनर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टीमें लगातार पहुंच रही हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फंसे ट्रेनर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना में 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और फिलहाल 2 मरने वाले ट्रेनर्स की शिनाख्त हुई है और 4 लोगों को अभी रेस्क्यू किया जा चुका है। एवलांच में फंसे हैं ट्रेनर्स और उनको बचाने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीमें पहुंच रही हैं। घटना में 4 लोगों के शव फिलहाल बरामद हुए हैं। यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत लोग भी इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा चोटी पर एवलांच की घटना। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक ने इसको लेकर बैठक बुलवाई है और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की एक टीम आज जाएगी उत्तरकाशी। एवलांच से जुड़े तमाम पहलुओं का अध्ययन करेगी टीम और वैज्ञानिकों की टीम इस पर पूरी नजर रखेगी। पहली नजर में हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी इसकी पूरी वजह मानी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एवलांच से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर यहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एवलांच में निम की ट्रेनर सविता कंसवाल की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है लोगों को बचाने के लिए। उत्तरकाशी की रहने वाली सविता कंसवाल को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सविता कंसवाल की मौत हो गई है। हाल ही में एवरेस्ट फतेह करने के लिए सविता गई थी और आपको बता दें कि हाल ही में एवरेस्ट फतेह करके आई थी सविता। उन्होंने बड़ी उपलब्धि अपने नाम की थी और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ी दुखद खबर आपको बता रहे हैं। एवलांच में निम की ट्रेनर सविता कंसवाल की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें, अभियान की कमान एसडीआरएफ को सौंपी गई है और लगातार एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है और टीम को मौके पर भेजा जा रहा है। एवरेस्ट फतेह करने वाली टीम को सौंपी गई है रेस्क्यू की कमान। एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची है द्रौपदी का डाटा चोटी पर और जहां पर बेस कैंप में एसडीआरएफ की दूसरी टीम मालती में तैनात है और एक टीम को रखा गया है रिजर्व में। तो तमाम टीमें यहां पर गठित की गई हैं। एसडीआरएफ की तमाम जो एक्सपर्ट टीमें हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक टीम को रिजर्व में रखा गया है
और यहाँ पर कई टीमें लगाई गई हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू लोगों का किया जा सके। इसको लेकर तमाम टीमें जो हैं लगाई गई हैं। दो आईटीबीपी जवान चीता हेलीकॉप्टर लेकर निकले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर्षिल आर्मी हेलीपैड से रेस्क्यू के लिए निकले हैं दो अन्य जवान, और जवानों को डोकरानी ग्लेशियर भेजा गया है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि रेस्क्यू किए गए जवानों का इलाज किया जा रहा है, जो भी घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। तमाम जो जवान रेस्क्यू के दौरान पहुंच रहे हैं उनको इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है हॉस्पिटल्स, और घायल जवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। दो आईटीबीपी जवान चीता हेलीकॉप्टर लेकर निकले हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। हर्षिल आर्मी हेलीपैड से रेस्क्यू के लिए निकले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभय केंतुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभय, क्या अभी फिलहाल अपडेट मिल पा रही है? हालांकि कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं इस पूरे मामले में जो कि बहुत दुखद हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा चोटी पर जो कल एवलॉन्च आया था, जिस एवलॉन्च में 29 प्रशिक्षु वहाँ पर फंसे हुए थे, उसको लेकर अभी भी दुखदाई जो खबरें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वहाँ से जो अपडेट मिल रहा है उस अपडेट में कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई राहत भरी खबरें वहाँ से नहीं आ पा रही है। रेस्क्यू के लिए लगातार प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं। सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार रेस्क्यू करने का वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये कह सकते हैं कि डांडा चोटी पर जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी है, एवलॉन्च के बाद जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करना अति दुर्गम वहाँ पर हो गया है। ऐसे में लगातार प्रयास यही है कि कम से कम जो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। 4 लोगों के शव अब तक बरामद वहाँ पर हो चुके हैं। चार में से कह सकते हैं कि जो 2 शवों की जो अब तक शिनाख्त हुई है वो दोनों शव जो प्रशिक्षक थे वहाँ पर, जो इन प्रशिक्षुओं को अपनी ट्रेनिंग वहाँ पर दे रहे थे, किस तरह से माउंटेनिंग का कोर्स किया जाता है, कैसे एवरेस्ट पर या कैसे चोटियों पर चढ़ा जाता है, कैसे डेंजर जोन में अगर फंसे हों तो वहाँ से कैसे सकुशल निकाला जाता है, वो 2 ट्रेनर वहाँ पर इस समय उन 2 ट्रेनरों की वहाँ पर शिनाख्त यहाँ पर हो चुकी है। उसमें एक उत्तरकाशी की सविता कंसवाल भी रहने वाली है, जो इसने पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि अब से सिर्फ 2 दिन माह पूर्व ही एवरेस्ट की जो चोटी थी उसका वहाँ पर फतेह किया था, बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर वो साबित हो रही थी, क्षेत्र में एक मिसाल के रूप में वो जानी जा रही थी। उनकी भी इस पूरी घटना में दुखदाई मौत यहाँ पर मौत की खबर यहाँ पर आ रही है। जो ट्रेनर जिनकी शिनाख्त हुई उसमें सविता कंसवाल का शव भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो लोग अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं उन लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी है डांडा चोटी पर, उन परिस्थितियों के चलते कह सकते हैं कि लगातार बाधाएं आ रही है। कोशिश यही है कि जो सेना और एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर मौजूद है वो जवान उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू वहाँ पर कर सके। एसडीआरएफ की जो इस पे लगाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। एसडीआरएफ को कमान सौंपी गई है और जो तमाम एक्सपर्ट हैं उनको लगाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाए और लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो कितने लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी भी जो संख्या वहां पर बताई जा रही है 20 से ज्यादा की संख्या वहां पर बताई जा रही है जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। यानी जब कल एवलॉन्च आया था जिस दर्रे में वो लोग गिरे थे उस दर्रे में अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की सूचनाएं वहां पर मिल रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां पर जो कनेक्टिविटी का जो साधन है, जो सैटेलाइट फोन है, वो लगातार वहां पर काम नहीं कर पा रहा है। कभी सिग्नल मिल पाते हैं और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सूचनाएं आदान प्रदान हो पा रही है। लेकिन प्रयास यही है कि जो सेना और एसडीआरएफ के जवान इस समय डांडा चोटी का जो बेस कैंप बनाया गया था वहां पर इन ट्रेनिंग प्रशिक्षुओं के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां से आगे रेस्क्यू करने का वो काम लगातार वहां पर कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक जो बाधाएं हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर बनी हुई है, जिसके चलते रेस्क्यू कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कोशिश यही है कि जो एसडीआरएफ ने जो कमान रेस्क्यू टीम को जो वहां पर सौंपी है उस टीम में ये कह सकते हैं कि एवरेस्ट रोहण वाली जो टीम है, यानी एवरेस्ट जिन एसडीआरएफ के जवानों ने अब तक एवरेस्ट का फतेह किया है उस टीम को वहां पर लगाया गया है। एक्सपर्ट टीमें वहां पर लगाई गई है। सेना के जो हेलीकॉप्टर को वो लगातार रेस्क्यू करने का वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी कोई बड़ी राहत की खबर सुनने को नहीं मिल पा रही है। बहुत ज्यादा खराब है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां पर तमाम जो बात करें कि अलग अलग तरह की परेशानियां वहां पर बनी हुई है, नेटवर्क को लेकर कह लें या फिर प्राकृतिक परेशानियों की बात कहें, तो इस तरह की परेशानियां तमाम तरह की वहां बनी हुई है। हालांकि
एक्सपर्ट टीम वहां पर लगाई गई है, लेकिन अभी फिलहाल टीम जो है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और पूरी तरह से सभी का भी रेस्क्यू नहीं हो पाया है। लेकिन अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, एसडीआरएफ की 3 टीमों को वहां पर रखा गया। सबसे पहली जो टीम थी, यानी जो एक्सपर्ट वाली जो टीम है, जिसको बड़ी कमान वहां पर सौंपी गई है, वो इस डांडा चोटी का जो बेस कैंप था, यानी जहां से इन लोगों ने अपना कल का जो चढ़ाई का जो काम था, यानी कल का जो रोहन करना था, वहां जहां से शुरू किया था वहां तक पहुंच चुके हैं। दूसरी टीम मालती में रखी गई है। एक टीम को रिजर्व एसडीआरएफ ने अभी तक रखा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उस टीम को भी वहां पर रेस्क्यू के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा आईटीबीपी की जो 3 टीमें हैं वो लगातार वहां पर ऑलरेडी काम वहां पर कर रही है। सेना के हेलीकॉप्टर वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर जो दिक्कतें वहां पर आ रही है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि वहां का जो मौसम है वो मौसम बड़ा इसमें विकट कहा जा सकता है। जो अभी तक के जो ये कह सकते हैं कि चाहे वो नीम के प्रिंसिपल का हो या भूगर्भ वैज्ञानिक हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं पूर्व में ऐसी नहीं थी, लेकिन एवलांच आने के बाद की जो परेशानियाँ वहाँ पर बनती हैं उसमें काफ़ी ये कह सकते हैं कि बड़ी जटिलताएं आती है। रेस्क्यू कार्य करने में बड़ी बाधाएं वहाँ पर उत्पन्न हो पा रही है। लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट की जो विशेषज्ञ टीम है वहाँ पर है, जो रेस्क्यू काम के लिए जुटी हुई है, वो अपना काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक बाधाएं उनके सामने बहुत सारी है, चुनौतियां बहुत सारी है, और उन चुनौतियों से पार पाने की लगातार जद्दोजहद वहां पर कर रहे हैं। कोशिश यह है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं, जो ट्रेन लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन लोगों को सकुशल वहां पर निकाला जा सके। इसमें कह सकते हैं कि जिन लोगों के जो लोग फंसे हुए हैं उसमें बहुत सारी संख्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपके गुजरात, कर्नाटक इन लोगों की है, पश्चिम बंगाल के लोगों के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के भी 9 लोग अभी उस जगह में फंसे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि सभी लोगों को सकुशल बाहर वहां से निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके की विषम परिस्थितियां यहाँ पर बनी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनौतियां बहुत सारी है। और उन चुनौतियों, प्राकृतिक समस्याओं से लड़ना और उनसे पार पाना, निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन अब कुछ लोग वहां से घायल भी निकले हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। उनकी अगर हालत की बात करें तो क्या स्थिति अभी घायलों की बनी हुई है, किस तरीके से उनको उपचार दिया जा रहा है? जो घायल जो कल प्रथम दृष्टया जिन लोगों को वहाँ पर 8 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था, वो लोग पहले बेस कैंप पे वहाँ से निकले थे। उन लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वहाँ पर वो उतनी विकट नहीं बन पाई थी, उतनी जटिल नहीं बन पाई थी, जिसके चलते कह सकते हैं उन लोगों की उतनी परेशानियाँ नहीं थी। लेकिन एवलांच आने के बाद के जो हालात है, उन हालातों से 2-4 वही लोग हो पा रहे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। और उन लोगों की किस प्रकार की समस्याएं वहाँ पर है, यानी अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार उनके स्वास्थ्य में कई तरह के बदलाव वहां पर देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की परेशानियां उनके सामने अब खड़ी हो चुकी है। ऐसे में कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू नहीं हो पाता तो फिर उन लोगों के सामने जीवन का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उस जीवन से कैसे वो पार पा पाएंगे, कैसे बाहर निकल पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। रेस्क्यू टीमें लगातार अपना काम करिए, अगर मौसम साफ होता है तो फिर रेस्क्यू काम करने में आसानी वहां पर हो पाएगी, जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सभी लोग ये कह सकते हैं कि इस समय उन जो फंसे हुए जो लोग, उन लोगों के दुआ वहां पर मांग रहे हैं। और सेना की जो टीमें हैं वो लगातार अपना वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी रखे हुए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कब तक ये रेस्क्यू अभियान समाप्त हो पाता है, कब तक इन जो फंसे हुए जो ट्रेनी जो प्रशिक्षु लोग हैं उनको बाहर निकाला जा पाता है। बिल्कुल अभय, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि परिस्थितियां खराब इस वजह से और ज्यादा हो रही हैं क्योंकि मौसम लगातार वहां पर खराब बना हुआ है। ऐसे में जो टीमें लगी हुई हैं, हालांकि वो टीमें एक्सपर्ट हैं इन सभी परिस्थितियों से जूझने के लिए, लेकिन मौसम के सामने और प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो उसके सामने कितना भी बड़ा कोई भी बलवान हो नहीं टिक पाता है। और लगातार टीमें हालांकि कोशिश कर रही हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और साथ ही अभी एक टीम को रिजर्व रखा गया है, उसके बारे में क्या जानकारी है? टिपिकल वो टीम रिजर्व इसलिए रखी गई कि अगर जो टीमें इस समय वहां पर बेस कैंप के लिए जो रवाना हुई, एक टीम बेस कैंप पहुंच चुकी है, दूसरी ये कह सकते हैं कि मातले में रखी गई है। अगर उन लोगों में भी कुछ लोग चोटिल हो जाते हैं या रेस्क्यू काम करने में उनके सामने कोई बड़ी बाधा आ जाती है तो फिर रिजर्व टीम को वहां से रवाना किया जाएगा। यानी मातली जो बेस कैंप बनाया गया है, सेना जो बेस कैंप वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ से उस रिजर्व टीम को आगे भेजने का काम किया जाएगा ताकि रेस्क्यू काम और तीव्र गति से वहाँ पर किया जा सके। अगर उन लोगों की जरूरत महसूस होती है तो फिर उन लोगों को इस रेस्क्यू अभियान में भी आगे शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के वहाँ पर हालात है, फिलहाल जो अनुभवी जो लोग हैं, जो प्रशिक्षक वहाँ पर अनुभवी जो ट्रेन लोग हैं, एक्सपर्ट जो लोग हैं, उन्हें ही आगे भेजा जा रहा है ताकि रेस्क्यू अभियान जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जो लोग वहाँ पर फंसे उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इससे पहले अब तक उस द्रौपदी राणा जो चोटी है, उस चोटी पर एवलांच आने के कभी समाचार नहीं मिल पाए थे, इसीलिए उस क्षेत्र को प्रशिक्षण के लिए चुना
गया था, वहां पर उन लोगों की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रकृति कभी भी अपना रौद्र रूप यहाँ पर दिखा सकती है, और वही रौद्र रूप कल वहां पर देखने को मिला था जब एवलांच वहां पर आया था, और उसी एवलांच के चलते बड़ी घटना वहां पर घटी थी। और ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि अगर अभी भी ये कह सकते हैं कि तय समय पर रेस्क्यू अभियान नहीं हो पाता है, रेस्क्यू अभियान पूर्ण नहीं होता है, तो फिर इन लोगों के सामने, यानी जो लोग फंसे हुए उन लोगों के सामने जीवन का बड़ा संकट हो जाएगा कि वो किस तरह से इस जीवन को जीवन गाएंगे, कैसे संकट से बाहर निकल पाएंगे। जी बिल्कुल अभय, और जो परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है वो वाकई चिंताजनक है। और तमाम जो लोग फंसे हुए हैं, अलग अलग जगहों के वो लोग हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, उनके परिजनों का भी बहुत बुरा हाल है। चिंता में सभी लोग हैं और सभी को बस यही लग रहा है कि सभी सुरक्षित बाहर निकल पाएं। हालांकि कई दुखद खबरें भी इस दौरान सामने आ रही हैं, और हम भी यही चाहेंगे तमाम जो लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ और अच्छी हालत में बाहर निकलें। फिलहाल अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरी जानकारी इस मामले पर जरूर रखिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला पौड़ी में धूमाकोट क्षेत्र के बीरोखाल के पास सिमड़ी गांव में बारात की बस हादसे का शिकार हो गई है, और एसडीआरएफ की तमाम टीमों को यहां पर लगाया गया है। एसडीआरएफ की तमाम टीमें यहां पर पहुंची और राहत बचाव कार्य किया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा रहा। बस में सवार यात्री बारात में गए थे, जो कि लाल डांग हरिद्वार से काड़ा गांव वापस आ रहे थे, और जिसमें लगभग 40 से 50 के आसपास लोग सवार थे। और बीरोखाल से आगे सिमड़ी गांव के पास मोड़ पर अचानक बस अनियंत्रित हो गई और 200 से 250 मीटर लगभग गहरी खाई बताई जा रही है, जिसमें गिर गई, और बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। घटना स्थल पर स्थानीय लोग मौजूद थे और स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी तमाम पुलिस प्रशासन को और साथ ही साथ रेस्क्यू टीमों को दी है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस ने 9 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 6 लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, और एक को कोटद्वार रेफर किया गया है। फिलहाल 20 घायलों और 25 मृतकों के शव निकाले जा चुके हैं। 20 घायलों को बाहर निकाला गया है और साथ ही साथ 25 लोग इस पूरे मामले में बताया जा रहा है जिनकी मौत हो गई है, और घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत ही दुखद ये हादसा रहा। आपको बता दें कि तमाम और जो लोग भी यहाँ पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम प्रयास कर रही है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। खाई में ये लोग गिरे और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। 9 लोगों को निकाला गया है, 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, और अभी तक 20 लोग कुल घायल बताए जा रहे हैं। 25 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बारात की ये बस थी और हादसे का शिकार हो गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना के बाद जब हमने वहाँ पर उसको खोजबीन शुरू किया, उसमें एसडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग की टीम मौके पर खोजबीन शुरू किया, और रात भर खोजबीन करने के दौरान हमें जो है उसमें से 20 घायल व्यक्तियों को निकालने में सफलता मिली। उसमें से एक घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, और बाकी जो शेष यात्री थे उस बस में उनका खोजबीन अभी वर्तमान में जारी है। अभी तक 2 शव जो है बरामद किया जा चुका है, और अभी और खोजबीन कार्रवाई। तो आपको बता दें कि 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25 लोगों की हादसे पर मौत हुई है। ये बड़ा ही दुखद हादसा रहा। एसडीआरएफ की कई टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इसमें बड़ी दुखद खबर ये सामने आई है कि 25 लोगों को फिलहाल जिनको निकाला गया उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। सिमड़ी के पास खाई में गिरी बस की जो दुर्घटना हुई, उसको लेकर आपको बता दें कि 108 की मदद से 6 लोगों को उपचार के लिए कोटद्वार के बेस अस्पताल लाया गया, जिसमें से 1 की मौत हो गई और 5 लोगों का उपचार चल रहा है। बारात से भरी बस ये कोटद्वार से जा रही थी बीरोखाल, और यहाँ पर यह हादसा हो गया। घायलों का फिलहाल इलाज कराया जा रहा है, और कई लोगों की यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौत भी हो गई है। खाई में ये बस गिर गई और काफ़ी गहरी ये खाई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची
लोगों को रेस्क्यू किया गया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभय कैंथोरा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ये बड़ा हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि बस में 40 से 50 लोग सवार थे और बड़ी गहरी खाई थी जिसमें ये बस गिर गई और इस हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई है। फिलहाल घायलों की अगर बात करें तो क्या स्थिति घायलों की बनी हुई है? देखिए, अगर इस बॉडी के बस हादसे की बात करते हैं तो ये बड़ा दुखदाई हादसा उत्तराखंड के लिए कहा जा सकता है। कल देर शाम बारातियों से जो भरी हुई बस थी ये शिमले के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 25 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई और इन 25 लोगों के साथ साथ ये कह सकते हैं कि 20 लोग अभी भी घायल वहां पर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घायलों को उपचार वहां पर जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां पर भेजा गया है। शिमले से ही पूर्ण सब चीजों का जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार से जो लोकसभा के सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वो वहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और बड़ा ये हादसा क्योंकि अब रहा 40 से 50 लोग बस में सवार थे और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी इस हादसे पर हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।